अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज एचडी में हूँ हारिस अली शकीलानी। चलते हैं आज की हम खबरों की तरफ। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज अली हसन कसूरी। अमीर मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौम, रियासत और ईमान के अटूट रिश्ते को असर नो मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान महज एक खित्ता जमीन नहीं बल्कि एक नजरिया, एक अकीदा और एक अमानत है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखी गई। इसके आइन, निज़ाम अदल, दिफा की हिफाजत पर हर शहरी का दीनी, कौमी और इखलाकी फरीजा है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान इस मुमलिकत खुदादाद की नजरियाती और जाफरियाई सरहदों की मुहाफिज हैं। ये वो इदारा है जिसने हमेशा कुर्बानी देकर कौम को महफूज रखा और दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को ईमान, तकवा, नज्म ज़ब्त और कुर्बानी के औसाफ से नवाजा है। जो कौम अपने मुहाफिजों के साथ खड़ी होती है वो कभी शिकस्त नहीं खाती। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि जिहाद का हक सिर्फ रियासत को हासिल है। जो कोई रियासती इजाजत के बगैर खुद सराहना तौर पर हथियार उठाता है वो ना मुजाहिद है और ना मुहिब्बे वतन, बल्कि फितना और फसाद फैलाने वाला बागी है। इस्लाम का निजाम इंतशार नहीं बल्कि नज्म, इत्तेहाद और अमन का अलमबरदार है। उलमा की मुत्तफका फतवा पैगाम पाकिस्तान के मुताबिक रियासत के खिलाफ बगावत को नाजायज और गैर शरई करार दिया गया है और यही मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक है। अमीर मुत्तहदा जमीयत ने अफगान बॉर्डर के हवाले से रियासत की मौजूदा पॉलिसी को दुरुस्त, मुतवाजन और कौमी मफाद के तर्जुमान करार दिया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारों ने मुश्किल हालात में जिस तदब्बुर और हिकमत अमली से वतन का दिफा किया वो लायक तहसीन और बाइसे इत्मीनान है। और हमें अपने इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा ताकि दहशत गर्दी, बैरूनी मुदाखलत और इंतहा पसंदी का हमेशा के लिए खात्मा मुमकिन हो सके। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि बहैसियत पाकिस्तानी हमें इस बात पर फख्र है कि फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम सिपह सालार अता किया है जो हाफिज कुरान और सैयद हैं। इनकी दूर अंदेश क़यादत, इखलास और जुर्रत ईमान के नतीजे में अल्लाह ने पाकिस्तान को हर महाज पर इज्जत और कामयाबी से नवाजा है। आज दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान इनसे मुलाकात को बाइस फख्र और शर्फ समझते हैं। इन्हीं की पॉलिसियों के समरात हैं कि आज हरमैन शरीफैन के चौकीदारी और सलामती की जिम्मेदारी पाकिस्तान को नसीब हुई है, जो एक तारीखी और रूहानी एजाज है। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि यह ताल्लुक दोनों ममालिक के दरमियान दीनी, दिफाई और सिफारती रिश्तों को मजीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी ने आलमी सतह पर हमारे मुल्क को इज्जत, एतमाद और पजीराई बख्शी है। बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस संजीदगी से सुना जा रहा है वो हमारी कौम यकजहती और क़यादत पर एतमाद का मजहर है। फ़लस्तीन और गजा के मजलूम मुसलमानों के हवाले से उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा के दुख में शरीक होना ईमानी फ़र्ज है। उन्होंने फ़ख्र के साथ कहा कि पाकिस्तान ने गजा में इंसानी इमदाद के मैदान में नुमाया किरदार अदा किया है, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान हमेशा जुल्म के मुकाबले में हक, अदल और इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने मौजूदा फिफ्थ जनरेशन वॉर की तनाजुर में नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि आज की जंग फहम, शऊर और मीडिया के मैदान में लड़ी जा रही है। नौजवान कलम, जबान और किरदार के जरिए वतन के सिपाही हैं। अगर नौजवान अपने ईमान, इखलाक और इल्म के हथियार से लैस हो जाएं तो पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त दीवार बन सकता है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने फितना खवारिज की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये गिरोह इस्लाम के नाम पर गुमराही, तकफीर और शिद्दत पसंदी फैलाकर दीन के चेहरों को मुत्सख कर रहा है। ऐसे खुद साख्ता गुरोहों को रियासत के खिलाफ बगावत या फसाद की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन, एतदाल और वहदत का दीन है और पाकिस्तान इसी उसूल पर कायम रहेगा। उन्होंने आखिर में कहा कि हम रियासत कानून और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जो कोई भी कौम के इत्तेहाद, अमन और आईनी
نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی ہر سطح پر بھرپور مذمت کی جائے گی۔ اس موقع پر تمام مکاتب فکر کے قائدین، جید علماء، مشائخ کرام اور مفتیان اعظام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کے موقف کی پرجوش تائید کی۔